क्या भारत इसराइल के सबसे क्लोजेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अलाय के रूप में यूएस की जगह ले सकता है? इजरायली प्राइम मिनिस्टर की रिसेंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ यूएसए नहीं लेकिन दूसरे भी बड़े पार्टनर्स हैं जैसे कि इंडिया। अब ये स्टेटमेंट सुन के तो यही लगता है कि इंडिया इज स्लोली एंड ग्रेजुअली रिप्लेसिंग द यूएस इन्फ्लुएंस इन इजराइल। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि इसी साल हमारे प्राइम मिनिस्टर के इजराइल विजिट में हमने उनके साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन की। और ये कोई नई चीज नहीं थी। 2014 के बाद से ही हम देख रहे हैं कि भारत इजराइल का एक क्लोज फ्रेंड बनते जा रहा है। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर का ये जो स्टेटमेंट था ना, वो एक कंपैरिजन में था। तो ये सवाल तो डेफिनेटली बनता है कि क्या भारत यूएस के इन्फ्लुएंस को इजराइल में रिप्लेस कर रहा है? लेट्स रीड बिटवीन द लाइंस। इजराइल अब बड़े पैमाने पर अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ शिफ्ट कर रहा है। आज भारत और इजराइल ड्रोन्स, मिसाइल्स और बाकी के भी स्मॉल आर्म्स साथ मिलकर बना रहे हैं। इतना ही नहीं, लेकिन वी आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेजर वेपन सिस्टम्स एंड मोर। हमारी कई प्राइवेट डिफेंस फर्म्स जैसे कि अदानी, कल्याणी, भारत डायनामिक्स, पीएलआर सिस्टम्स और अल्फा डिजाइन आज इजरायली पार्टनर्स के साथ मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। एनसी आज दोनों देशों के बीच जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन एंड इवन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स अब एक कॉमन बात बन चुकी है। पूरी दुनिया जब गाजा इशू को लेकर इजराइल को क्रिटिसाइज कर रही थी, तब इंडियन पब्लिक उनके साथ खड़ी थी। एंड इजराइल नोस कि 1.4 बिलियन पीपल का सपोर्ट कोई मजाक नहीं होता। एंड एज वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, इट्स ऑल्सो ह्यूज नंबर इवन ऑन अ ग्लोबल स्केल। यूएस पॉलिटिक्स में ना लीडर्स बदलते रहते हैं और उनके साथ साथ उनके मूड स्विंग्स भी बदलते रहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इंडिया का स्टैंड एकदम क्लियर है। हम हमेशा टेरर के खिलाफ खड़े हैं, विच इज वाई इजराइल हमें एक स्ट्रेटेजिक एंकर मानता है। सिंस 2014 हमारी डी-हाइफनेशन की पॉलिसी रही है, मीनिंग हम इजराइल के तो दोस्त हैं, बट ऑन द अदर हैंड हम ईरान और अरब कंट्रीज से भी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। एंड आज तो खुद गल्फ कंट्रीज भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रही है। तो जब हम इस पॉलिसी को इतने अच्छे से इंप्लीमेंट करके सारे देशों से अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर पा रहे हैं, तो इस पॉलिसी को फॉलो करना और भी ज्यादा सेंसिबल बन जाता है। एंड इट हैज वर्क प्रीटी वेल फॉर अस एज वेल। बट ऑन द अदर हैंड ये बात भी देखना जरूरी है कि यूएसए का केस हमसे एकदम अलग है। वो ओपनली इजराइल के लिए किसी के साथ भी वॉर में उतर सकते हैं। And this is exactly where it starts to become difficult for us to replace the US influence in Israel. क्योंकि US इजराइल के लिए और भी कई सारी चीजें करता है जो हम कर ही नहीं सकते। Let's look at some of those things. US इजराइल को हर साल every single year billions of dollars की मिलिट्री एड देता है। And do you know the amount? As per some reports, US हर साल 3.8 बिलियन डॉलर्स यानी अराउंड 31,000 करोड़ रुपए सीधे इजराइल की मिलिट्री के लिए भेजता है। और हाल ही में जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है, तब से इमरजेंसी पैकेजेस मिलाकर ये अमाउंट बढ़कर 21 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। उनका पैसा, फाइटर जेट्स और मिसाइल्स सब कुछ यूएसए से आ रहा है। अगर कंपेयर करें तो आज भारत इजराइल डिफेंस का एक बायर या एट मैक्स एक पार्टनर है, डोनर नहीं। बट ऑन द अदर हैंड इसमें नोट करने वाली बात यह भी है कि इसी साल इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि वो आने वाले एक दशक में, एक डेकेड में वो यूएस से मिलने वाली एड को कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं। जब जब यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन आता है ना, तो यूएस उसे वीटो कर देता है, लेकिन भारत के पास तो वो पावर ही नहीं है। सो इन मैनी वेज यूएस इजराइल के एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। अब तक यूएस ने इजराइल को इंटरनेशनल रेजोल्यूशन से बचाने के लिए अराउंड 50 बार अपने वीटो पावर का यूज किया है। रिसेंटली गाजा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब पूरी दुनिया सीज फायर की मांग कर रही थी, तब यूएस ने 6 बार अकेले खड़े होकर रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर दिया। ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल में ना अक्सर यही सीन देखा गया है, जहां 15 में से 14 मेंबर कंट्रीज, 10 बीइंग नॉन परमानेंट मेंबर्स, हाँ बोलते हैं, बट अकेला यूएस ना बोलकर पूरी सिचुएशन ही बदल देता है। उनका लॉजिक सिंपल है, विच इज ऑल्सो ट्रू, कि जब तक रेजोल्यूशन में हमास को कंडेम नहीं किया जाएगा या इजराइल के राइट टू डिफेंड की बात नहीं होगी, वो उसे साइन नहीं करेंगे। और जब तक इजराइल के पास यूएस का ये वीटो पावर है ना, तब तक उन्हें यूएन का कोई डर नहीं है। अब हमने इजराइल को यूएस की क्या जरूरत है वो तो हम देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोस्ती कोई वन साइडेड है।
यूएस को भी उतने ही बेनिफिट्स हैं और इसके 3 बहुत बड़े रीजंस हैं। मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर और ट्रेड रूट है। इस पूरे रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए यूएस इजराइल को एक परमानेंट मिलिट्री बेस यानी अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह यूज करता है। इस रीजन में कुछ ही गिने चुने ऑयल रिच देश हैं जो यूएस के इन्फ्लुएंस में नहीं है और उनमें से सबसे बड़ा है ईरान, जो ईरान को, जो ऑलरेडी इजराइल का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, उसे यूएस का भी सबसे बड़ा दुश्मन बनाता है। एनीवेज, इजराइल यूएस के लिए इस रीजन में ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को कंट्रोल में रखने का काम करता है। यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी ना प्रो इजरायली लॉबीज और वेल्दी ज्यूइश कम्युनिटी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और कोई भी अमेरिकन पार्टी हो, राइट विंग या लेफ्ट विंग, ब्लू या रेड्स, वो वहां के इन अमीर डोनर्स और वोटर्स को खोना नहीं चाहते। और ये सारी चीजें देखकर ना अभी के लिए सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि भारत यूएस को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि इजराइल के लिए एक नया इंडिपेंडेंट पावर सेंटर बनते जा रहा है। अगर कल को अमेरिका नखरे दिखाए तो इजराइल के पास भारत जैसा एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है जो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग संभाल सकता है। सो वी आर नॉट अ रिप्लेसमेंट बट अ रिलायबल ऑल्टरनेटिव। एंड फ्रैंकली हम किसी को रिप्लेस करना भी नहीं चाहते क्योंकि वी वांट एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो हमारे रिक्वायरमेंट से चले और ना कि किसी और के इन्फ्लुएंस या जियोपॉलिटिकल एजेंडा से। पार्टनरशिप और दोस्ती सबके साथ, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा भारत के नेशनल इंटरेस्ट की।